दोस्तों नमस्कार। आधुनिक बिहार के इतिहास के सीरीज़ में आज हम लोग दूसरा और अंतिम वीडियो देख रहे हैं, जो MCQ फॉर्मेट में मैंने एक रोज़ पहले ही एक वीडियो डाला हुआ था। आज ये दूसरा पार्ट है और आधुनिक बिहार के इतिहास का ये अंतिम पार्ट भी है। चलिए बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सही इसका आंसर है दीप नारायण सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? मठिया प्रथा या इसको मुठिया प्रथा भी कहते हैं। तो मठिया प्रथा जो है किस आंदोलन के समय चालू किया गया था? 1857 के विद्रोह के समय, या बंगाल विभाजन के समय, या असहयोग आंदोलन के समय, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? इसका सही आंसर हो गया आपका असहयोग आंदोलन के समय मठिया प्रथा को शुरू किया गया था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? लॉर्ड सिन्हा बिहार के गवर्नर के पद से इस्तीफा कब दिए हुए थे? किस आंदोलन के समय? ठीक है, ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। सही इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? सही इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, 29 से 29 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? सही इसका आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किया था? सही इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन किसान नेता नहीं थे? किसान नेता नहीं थे। देखिए, स्वामी सहजानंद, इनके बिहार के जितने भी किसान नेता थे ये उसका धूड़ी थे, और इनके ही इर्द गिर्द लगभग सारे किसान आंदोलन बिहार में जितने भी आयोजित किए गए थे, तो ये महत्वपूर्ण किसान नेता थे। श्री यदुनंदन शर्मा भी बिल्कुल, ये भी एक महान किसान नेता थे बिहार के, और श्री गंगा शरण सिंह ये भी थे। जबकि सूर्यनाथ चौबे, इनका नाम कहीं किसान आंदोलन से संबंधित नहीं मिलता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्नलिखित में से किसने जागृत किया था? तो ये हैं यदुनंदन शर्मा, ये गया से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1928 ईस्वी में हुए गवर्नर सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ये जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसकी यहाँ पर अध्यक्षता बिहार में किसने किया था, जिसमें साइमन कमीशन जो आया हुआ था उसका पुरजोर तरीके से बिहार में विरोध करना था? तो इस किसके नेतृत्व में इसको दिया गया था? सही इसका आंसर हो जाएगा आपका सर अली इमाम जी के नेतृत्व में बैठक आयोजित किया गया था, जो सर्वदलीय बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? सही इसका आंसर हो जाएगा चंपारण एवं सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हो गया था? सही इसका आंसर है सिवान में हो गया था। और सिवान का अगर पूछा जाए किस थाने पर हुआ था, तो महाराजगंज थाने पर उनको पुलिस के द्वारा झंडा फहराने के क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सही इसका आंसर है सूरज नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है श्री बद्रीनाथ वर्मा,
सॉरी। अगला है डॉक्टर सैयद महमूद, तीसरा है शिलभद्र याजी और चौथा दिया है अब्दुल कयूम अंसारी। सही इसका आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, कब? इसका देखा जाए तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने जो दिया गया था इन्होंने मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को। उसी दिन बिहार में भी इसकी पूर्ण हड़ताल किया गया था। तो ये 16 अगस्त को ही पूरे भारत वर्ष में किया गया था। अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही निर्मम इसमें प्रकार से बहुत लोगों का जान भी गया हुआ था इस आंदोलन के दौरान। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? सही इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन है पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? सही आंसर है इसका अहमदुल्लाह। बिहार में 1921 ईस्वी में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, गया में किया गया था। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? देवबंद स्कूल से कौन नहीं जुड़े हुए थे? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली नहीं जुड़े हुए थे, जबकि मोहम्मद कासिम ननतवी जुड़े हुए थे, अब्दुल रशीद गंगोही भी जुड़े हुए थे और महमूद उल हसन भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना था। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि सभी प्रमुख नेता को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो जयप्रकाश नारायण जी का आज़ाद दस्ता जो था उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाने में। तो ये दीपावली के रात में हजारीबाग जेल से लोग भागे थे। जयप्रकाश नारायण जी के साथ में योगेंद्र शुक्ला जी थे, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंदन मिश्रा एवं गुलाबी सोनार, ये सब लोग जेल से भागे हुए थे। इनके साथ और भी लोग कुछ भागे हुए थे जिनका नाम हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 ईस्वी में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था? सही इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है इसका समाजवादियों के द्वारा किया गया था। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? सही आंसर इसका महात्मा गांधी जी ने किया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति हुई थी? सही आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके प्रधानाचार्य बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? सही आंसर है 22 एवं 23 दिसंबर 1921 को हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना की यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? सही आंसर इसका पटना के चेयरमैन चुने गए थे नगरपालिका के। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े हुए थे? सही आंसर इसका सर्वोदय आंदोलन से। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? इसका सही आंसर है 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय में उन्होंने ये वक्तव्य दिया था।
नीचे दिए गए घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटना दिया है और एक तरफ घटित वर्ष दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो दिया है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सभी लोगों को पता होगा, जो बिहार से जब संबंधित प्रश्न को पढ़ते होंगे या जानकारी रखते होंगे, तो 1916 में बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। दूसरा है बिहार किसान सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? बचा हुआ ऑप्शन है 1920, 1917 या 1929। सही आंसर इसका हो जाएगा 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला है बिहार पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये 1917 में हुआ था और सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा 1920 में किया गया था पटना में। और अगर पूछा जाए कि सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन दान में किसने दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा खैरू मियाँ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी चुने गए हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो बलदेव सहाय ने दे दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में इनको रख दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गांधी जी को कहाँ रखा गया था, नेहरू जी को कहाँ रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया था। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब घटित हुआ था? तो ये 11 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब झंडा फहराने के क्रम में सचिवालय पर गए हुए थे कुछ स्कूली छात्र, तो उस समय जो भी पटना के मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अंधाधुंध गोली चलवा दिया था छात्रों पर। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? तो शहीद इसमें 9 लोग हुए थे। उसमें देखा जाए रामानंदन सिंह थे, देवीपद चौधरी भी थे, जगपति कुमार भी थे, जबकि योगेंद्र नारायण का कहीं से भी नाम नहीं आता है इस गोलीकांड में। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखना है, एक तरफ दिया हुआ है, इसमें व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और उनका क्षेत्र दिया हुआ है कि किस क्षेत्र से वो संबंधित थे। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो दिया है ब्रह्मानंद तिवारी जो थे वो चंपारण से संबंधित हैं। दूसरा है सरस्वती देवी कहाँ से संबंधित है? चंपारण से हैं कि डुमरांव से हैं कि भागलपुर से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर से सरस्वती देवी का संबंध है। ध्रुव कुमार जो थे ये कटिहार के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये कोई नाम कटा हुआ है, चलिए इसको आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित हैं। देखा जाए योगेंद्र शुक्ला, गुलाब चंद गुप्ता, शालिग्राम सिंह और सूरज नारायण सिंह, तो ये चारों लोग गए हुए थे उनके साथ। जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो नित्यानंद सिन्हा को भूमिगत आंदोलन के संबंध में प्रशिक्षण वही दिया करते थे। अगला क्वेश्चन है सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? तो ये जो अगस्त क्रांति के समय भागलपुर का एक महत्वपूर्ण ये दल था, सियाराम दल। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए
ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो ये कटिहार के ध्रुव कुमार जो थे उनके नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? सही आंसर है इसका तिरहुत कमिश्नरी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? तो ये भगवती देवी उनके बहन का नाम था और वो पटना से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? सही आंसर है इसका जैनपुर के करामत अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? सही आंसर है इसका जगलाल चौधरी जी ने। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? सही आंसर है इसका प्रभावती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन का सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जी ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना से ही संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? ये बिहार में ही बना था। स्वामी सहजानंद के द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये दरभंगा से किए हुए थे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 है, किसान समाचार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर इसका स्वामी विद्यानंद। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है इसका जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने किया था। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। सही आंसर इसका गया में। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? सही आंसर इसका 4 मार्च 1928 को। मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा को स्थापित किया गया था? तो मुंगेर में देखा जाए तो शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो था ये 1929 में किया गया था, मार्च में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को बनाया गया था। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? शाहबाद जिला में नहर शुल्क को लेकर के विवाद हुआ था। अगर हम बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जन्म के बारे में तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो जन्म अगर पूछा जाए जन्मभूमि है गाजीपुर, लेकिन कर्म भूमि पूछा जाए तो इन्होंने टोटल बिहार को दे दिया था अपने कर्म भूमि के रूप में। अगला क्वेश्चन है 29 एवं 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। नवंबर 1935 ईस्वी में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किया था? तो ये भी क्वेश्चन डबल से पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हैं जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है बिहार का क्षेत्र। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके आरंभ किया गया था? सही आंसर इसका चंपारण एवं सारण जिला में। अगला क्वेश्चन है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये दरभंगा में किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक
वर्चस्वशाली जाति नहीं था स्वतंत्रता पूर्व। तो कुर्मी जो जाति थे बिहार में, ये वर्चस्वशाली नहीं थे बिफोर फ्रीडम ऑफ इंडिया। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? सही आंसर इसका चंपा नदी। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। देखा जाए तो CR दास नहीं थे, ये मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे और भगत सिंह भी नहीं थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे बिहार से। 1902 ईस्वी में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था बिहार के सिताब दियारा में। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ की उन्होंने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन उन्होंने किया था। 1930 एवं 1931 ईस्वी के मध्य बढ़ई कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ पर? तो मुंगेर में। देखिए क्वेश्चन भी दिया है मुंगेर और मुंगेर जिले में, और आंसर भी इसका मुंगेर, तो ये कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। पटना नगर जो था किसका केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट आए थे? सही इसका आंसर है जनकधारी प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना किया गया था? सही आंसर इसका देवघर, वर्तमान में ये झारखंड जिला में पड़ता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? अगर कोई किसान नील के खेती से छुटकारा पाना चाहता था तो उसको कौन सा कर देना पड़ता था? तो तवान कर देना पड़ता था, तवान कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सही इसका आंसर है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। बाबा ठाकुर ने पटना में किस मिशन की स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सही इसका आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा जी। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर इसका सच्चिदानंद सिन्हा जी को। दोस्तों ये वीडियो सामान्य रूप से BPSC 69 दरोगा, उसके बाद बिहार टीचर जो अभी BPSC के द्वारा लिया जा रहा है, या सचिवालय सहायक, सभी एग्ज़ाम के लिए जो बिहार में एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे उसके लिए सामान्य रूप से ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।